हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग बायोलॉजी का सेट फर्स्ट, जिसमें माइनर फर्स्ट, माइनर सेकेंड, माइनर थर्ड, माइनर फोर्थ, माइनर फाइव, उसी से ही क्वेश्चन पूरा फ्रेम किया गया है। तो उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन 101 से। क्वेश्चन 101 आइए देखते हैं। एसर्शन रीजन का पहला ही क्वेश्चन है। एसर्शन में क्या पूछा गया है, आइए पढ़ते हैं। एसर्शन एसर्शन द क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। पहली बात तो मालूम होना चाहिए क्रिस्टी होता क्या है, तब मालूम होना चाहिए डिक्रीज करता है सरफेस एरिया को या फिर इंक्रीज करता है। क्रिस्टी पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। ये है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऐसा लगता है जगह जगह पे किसी ने उंगली धंसा दी है। इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन शेप होती है, इनर मेम्ब्रेन ऐसा लगता है जगह जगह पे किसी ने उंगली धंसा दी है। इसी को ही बोला जाता है क्रिस्टी बोला जाता है। कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन ये है इनर मेम्ब्रेन। इसी को ही क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये नहीं कि डिक्रीज करता है। क्रिस्टी का काम क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज सरफेस एरिया। आइए देखते हैं। ये है फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन। ये फिगर है। क्रिस्टी डिक्रीज, तो यहाँ पे डिक्रीज ना होके यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो एसर्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एसर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन को पढ़ते हैं। द क्रिस्टी इज द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी फोल्डिंग, फोल्डिंग यही है, फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन पे है और फोल्डिंग है। इसी को ही बोला जाता है क्रिस्टी बोला जाता है। तो रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन इनकरेक्ट बट रीजन करेक्ट। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन है। एसर्शन इज ए नॉट करेक्ट और रीजन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 102 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 102, यहाँ पे माइक्रोमीटर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? माइक्रोमीटर रहेगा। मीटर सिर्फ लिखा है तो माइक्रोमीटर भी रहेगा। आप लोगों को पेपर में सही मिलेगा, पेपर में सही मिलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? माइक्रोमीटर। सभी को माइक्रोमीटर में कर दीजिए। आइए देखते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? टिपिकल बैक्टीरिया 10 to 20 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 to 20 माइक्रोमीटर। अगर आपको कुछ नहीं याद है, मान लीजिए एक याद है, तो एक से भी आप निकाल सकते हैं। नीट 2020 2 और 3 में एसर्शन मैचिंग का क्वेश्चन ऐसे ही आया था। आप एक मिला लीजिए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, उसी से ही आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो मान लीजिए आपको सिर्फ पहले का मालूम है, टिपिकल बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर, ए का फोर्थ हो गया। अब चारों ऑप्शन को देखिए, मैच कराइए, एनालिसिस कीजिए आप लोग, अल्टीमेटली आंसर सामने आ जाएगा। ए का फोर्थ किसी में दिया है, ए का सेकेंड दिया है, ए भी गलत हो गया।
ए का थर्ड दिया ये भी गलत हो गया, ए का फर्स्ट दिया ये भी गलत हो गया। आगे आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि टिपिकल बैक्टीरिया का साइज जो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, तो यही फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे मिलाते हैं। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है, इसका क्या साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस जो होता है इसकी साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। आइए देखते हैं, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है, आइए देखते हैं। लाइसोसोम्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा गोल्जी एपरेटस। क्या रहेगा, गोल्जी एपरेटस रहेगा, एपरेटस, या फिर इसको बोल सकते हैं गोल्जी बॉडीज। लाइसोसोम का फॉर्म होता प्रोसेस पैकेजिंग, गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग से फॉर्म बनता है। ये नहीं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया और लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम एंड लास्ट जो है वैक्यूल। वैक्यूल ये है चारों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहले क्या बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, फिर गोल्जी बॉडी बनता है, फिर गोल्जी बॉडी के फॉर्म से लाइसोसोम बनता है, फिर वैक्यूल बनता है। तो यही लाइन लिखा गया, लाइसोसोम फॉर्म द प्रोसेस ऑफ द, लाइसोसोम बनता है प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं बनता है, इसके गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से बनता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे पढ़ते हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम्स आर द एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। ये सही है। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, सही है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसीलिए लिखा है लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये सही है। लाइसोसोम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी सही है। लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीज कार्बोहाइड्रेटेड लाइपेजेज को डाइजेस्ट करता है। तो आप लोगों को आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो पहला वाला ही नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि इट कंटेन्स डीएनए, इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। यही बात सही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि वो एनर्जी को फॉर्म करती है। किसके रूप में, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म द एटीपी, इसीलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। Each mitochondria is a double membrane structure with outer and inner membrane dividing lumen distinctly two aqueous compartments. Inner compartment is called the matrix. तो मान लीजिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन। सॉरी, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होता है, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे ही फोल्डिंग होता है। जो फोल्डिंग होता है इसके बीच के जो स्पेस होता है इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। तो वही पूछा गया है, इसके बीच के भाग को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, और बीच की स्पेस को जो बोला जाता है ये है क्रिस्टी, ये है क्रिस्टी, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है कहीं, यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106। Which of the following sets cell organelle contains DNA? वह कौन सा सेट है जिसके पास DNA पाया जाता है।
एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का डीएनए पाया जाता है। आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पहले ऑप्शन में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी नहीं पाया जाता है, पैराक्सीसोम में भी नहीं पाया जाता है, डेक्टियोसोम में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंडेड इस ऑर्गेनल? यहाँ पे पूछा है सिर्फ कितने ऐसे ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया है कि सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है मेम्ब्रेन बाउंडेड कितने हैं। आइए देखते हैं। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। तो थर्ड ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? क्या पूछा गया? इनकरेक्ट मैचिंग, इनमें से कौन इनकरेक्ट मैचिंग है? आइए देखते हैं। लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल्स, नर्व सेल्स ट्राइकिड नर्व सेल, ये गलत दिया है। नर्व सेल जो होती है लॉन्ग एंड नैरो नहीं होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम होती है। यहाँ पे लॉन्ग एंड नैरो कॉलुमनर एपिथेलियम होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम कैसी होती है? कॉलुमनर एपिथेलियम ऐसी होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है, ऐसे बीच बीच में इसके ऐसे न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक। कैसी है? लॉन्ग एंड नैरो, ये लॉन्ग है, लॉन्ग है एंड नैरो है, लॉन्ग एंड नैरो है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एमीबोएड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के शेप कैसे होता है? अमीबोएड होता है, सही है, एमीबोएड होता है। इलांगेटेड ट्राइकिड, ये सही है। ट्राइकिड कैसी होती है? इलांगेटेड होती है, ऐसे होती है कुछ, एक सेकेंड बनाते हैं, ऐसे होती है ट्राइकिड, ऐसे इलांगेटेड होती है, ठीक। राउंड एंड बाइकॉन्केव, आरबीसी कैसी होती है? राउंड एंड बाइकॉन्केव, तीनों सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट मैचिंग। लॉन्ग एंड नैरो जो होती है कॉलुमनर एपिथेलियम होती है, नर्व सेल नहीं होती है, ठीक। नर्व सेल तो कैसी होती है? नर्व सेल ऐसी होती है, ऐसी होती है नर्व सेल, एनसीईआरटी में बना है पेज नंबर 89 पे ऐसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मीजोसोम? मीजोसोम पहली बात मालूम होना चाहिए आप लोगों को, प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। फिर इसके फंक्शन भी याद होना चाहिए, कम से कम 4-5 फंक्शन एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोट्स का फिगर बना के। ये है 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? सेल वॉल है, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है धसी होती है। 2 स्ट्रक्चर बनता है, एक मीजोसोम बनता है, एक मीजोसोम बनता है, दूसरा क्या बनता है? क्रोमेटोफोर बनता है, क्रोमेटोफोर बनता है, क्रोमेटोफोर बनता है, ठीक। तो मीजोसोम जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक और लेयर होती है जो एडिशनल लेयर होती है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे? ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। ऐसे एक एडिशनल लेयर होती है जिसे बोला जाता है
ग्लाइकोकाइलिक्स बोला जाता है, ग्लाइकोकाइलिक्स बोला जाता है। 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो हमें क्या जानना है, हमें जानना है मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। मीजोसोम का कार्य क्या होता है, CDRS, इसी से याद रखिएगा आप लोग, CDRS से। CDRS का मतलब क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर सेल डिवीजन। ये हो गया। डी से DNA रिप्लिकेशन, डी से क्या हो जाएगा, DNA रिप्लिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद R से रिस्पायरेशन हो जाएगा, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है मीजोसोम, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। इसी से ये आंसर निकल आएगा। आइए देखते हैं फंक्शन। सेल वॉल फॉर्मेशन सही है, DNA रिप्लिकेशन ये भी सही है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल से भी सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110। इसमें क्या पूछा है, क्रोमोसोम्स हैज द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर को के आधार पर क्रोमोसोम्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है, इसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, थोड़ा सा ऊपर, बीच से थोड़ा सा ऊपर अगर सेंट्रोमियर है तो उसे बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या बोला जाता है, एक्रोसेंट्रिक मतलब इंड पर हो, उसे बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक क्या बोला जाता है, जो टर्मिनल पे हो सेंट्रोमियर पोजीशन हो तो उसे बोला जाता है टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया, स्लाइटली अवे। स्लाइटली अवे मतलब सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, स्लाइटली, यस फॉर स्लाइटली, यस फॉर सब मेटासेंट्रिक। मिडिल मतलब एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक। इंड मतलब एक्रोसेंट्रिक, टर्मिनल मतलब टीलोसेंट्रिक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111। इसमें फिगर जल्दबाजी में गलत आ गया। गलत क्या आ गया, पूरा सोल्यूशन से फिगर पूरा आ गया है। यहाँ पे ए होगा, 1 मिनट, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। लेकिन जल्दबाजी में आदर्श भैया ने सॉल्यूशन का फिगर रख दिया है। कोई बात नहीं, आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाएगा ये। आइए देखते हैं। ए फास्फोलिपिड बाइलेयर था, बी की जगह प्रोटीन था, सी की जगह शुगर था, डी की जगह कोलेस्ट्रॉल था। तो 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे देखेंगे, कॉमन करवा देंगे, या फिर सभी का लगभग सही हो जाएगा, इसी से मैच करवा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड नहीं होते। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4 ही है जिसको इंक्लूड किया जाता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। वो कौन कौन से हैं, ई जी लब, ई जी लव, लव करना इजी है। आइए देखते हैं, ई से क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जी से क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगी। एल से क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम।
सोम हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, वैक्यूल हो जाएगा, क्यूल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये है सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के फोर्थ पार्ट है। कितने पार्ट से, फोर्थ है। आइए देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंक्लूड होता है, गोल्गी बॉडी भी इंक्लूड होता है, लाइसोसोम भी इंक्लूड होता है, और वैक्यूल्स भी। कौन कौन इंक्लूड नहीं होते इसको हमें काउंट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं इंक्लूड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है, पेरोक्सिसोम को। यही पूछा गया है, नॉट इंक्लूड द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगर यही पूछता इंक्लूड द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो सेकेंड हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं 113 की तरफ। एल्गी सेल वॉल मेड ऑफ द, एल्गा का सेल वॉल किससे बन के बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज सही है, हेमी सेलुलोज यहाँ पे गलत है। पेक्टिन का बना नहीं होता है, हेमी सेलुलोज का बना नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट। सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सही है। सिलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक होती है, आउटग्रोथ द सेल मेम्ब्रेन। सिलिया का इज द मोस्ट मोमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग मीडियम, ये भी सही है। फ्लैजिला आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, ये भी सही है। बैक्टीरियल फ्लैजिला आर द स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये गलत है। बैक्टीरियल फ्लैजिला अलग होता है, बैक्टीरियल फ्लैजिला क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला सेम थोड़ा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ सिमिलर जो लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए पोजीशन ऑफ द ओवरी। हाइपोगाइनस किसे बोला जाता है, पेरीगाइनस किसे बोला जाता है, और इपीगाइनस किसे बोला जाता है। बेस्ड ऑन द ओवरी के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हाइपोगाइनस जिसकी ओवरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस जिसकी ओवरी हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर होती है, इपीगाइनस जिसकी ओवरी इन्फीरियर होती है। और एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, जैसे हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, पेरीगाइनस का पिच प्लम रोज, इपीगाइनस का कुकुम्बर होगा, गुआवा हो गया, सन रे फ्लोरेट ऑफ सन फ्लावर हो गया। इतने एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है, आपको दिख रहा होगा, ऐसे है। ठीक, एक ऐसी है सुपीरियर है, ये हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये इन्फीरियर ओवरी है, इन्फीरियर इन्फीरियर। ठीक, एक ऐसी है सुपीरियर सुपीरियर ओवरी है, और ये दोनों हाफ इन्फीरियर है, हाफ इन्फीरियर है। आइए देखते हैं सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल क्या है, जिसे बोला जाता है हाइपोगाइनस। क्या बोला जाता है, हाइपोगाइनस, इसे हाइपोगाइनस बोला जाता है, हाइपोगाइनस। इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल
मीन्स बैगन। ठीक, क्या ऐसे ही दिया है? गुआवा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं। ये है इन्फीरियर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी में एग्जाम्पल क्या क्या है? जिसे बोला जाता है इपीगाइनस। क्या बोला जाता है? इपीगाइनस बोला जाता है। इपीगाइनस का एग्जाम्पल क्या है? रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और गुआवा हो गया, और क्या हो गया? कुकुम्बर हो गया। इतने एग्जाम्पल है। क्या ये सही है? ब्रिंजल दिया है, ये भी गलत है। आइए देखते हैं इसको। ये है हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर का मतलब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का पिच प्लम रोज। पिच प्लम मिसबेर रोज, ये भी एग्जाम्पल गलत दिया, गुआवा दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहले देखते हैं हाफ इन्फीरियर मतलब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस पिच प्लम रोज, ये सही है। ये वाला सही है। ये वाला कौन सा है? फोर्थ में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। पूरे कंसेप्ट इसी में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एसर्शन में क्या है, रीजन में क्या है। एसर्शन इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। रेसिमोस एक होता है, रेसिमोस एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है साइमोस। तो रेसिमोस में क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस में RAC से याद रखिएगा, RAC। रेसिमोस एक्रोपिटल मैनर में पहली बात होती है। इसकी ऑर्डर क्या होती है? एक्रोपिटल ऑर्डर में, एक्रोपिटल ऑर्डर में होती है। इसकी कैसी होती है? बेसिपिटल ऑर्डर में, बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। इतना क्लियर हो गया। सी से मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होती है। मेन एक्सिस, मेन कंटिन्यू ग्रो, और इसकी मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर। मेन टर्मिनेट इन फ्लावर, ठीक, इतना हो गया। इसी से निकल जाएगा। तो एसर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो सही है। मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट बाय फ्लावर। मेन एक्सिस होती है नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर। बिकॉइल लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, क्योंकि मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर। तो एक्सप्लेन भी तो ये कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 116 का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। 117 की तरफ बढ़ते हैं। When carpel is free, carpel is free, condition and fuse। जो फ्री होता है उसे क्या बोला जाता है? एपोकार्पस। जो फ्री होता है उसे क्या बोला जाता है? एपोकार्पस। और जो फ्यूज होता है उसे सिनकार्पस बोला जाता है। सिनकार्पस बोला जाता है। तो देखिए, आइए मैच कराते हैं। एपोकार्पस पॉलीकार्पस नहीं होगा, पॉलीकार्पस यहाँ नहीं होगा, पॉलीकार्पस यहाँ भी नहीं होगा। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, पॉलीकार्पस नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या पूछा, नॉट ट्रू। इनर सीड कोट ऑफ टेस्टा, इनर सीड कोट ऑफ द टेगमेन, क्या बोला जाता है, टेगमेन। आउटर को बोला जाता है टेस्टा, आउटर को क्या बोला जाता है, टेस्टा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच ऑफ द डेवलपिंग सीड वेयर टू अटैच द फ्रूट। हाइलम मान लीजिए सीड है, ये सीड है। हाइलम एक ऐसा स्कार है, स्कार में क्या होता है, धब्बा, धब्बा टाइप होता है। हाइलम इज स्कार ऑफ सीड कोट, सीड कोट के ऊपर एक स्कार मतलब धब्बा नुमा होता है। थ्रू विच ऑफ द डेवलपिंग सीड, उसी से सीड का डेवलपमेंट होता है। वेयर टू अटैच द फ्रूट, यहाँ से फ्रूट भी अटैच होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एबव द हाइलम स्मॉल पोर ऑफ द माइक्रोफाइल, ये भी सही है। पूछा क्या गया, इनकरेक्ट, तो पहला वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। एक होता है मोनोएडल्फस, एक होता है डाईएडल्फस, एक होता है पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस ये सब किसके मॉडिफिकेशन, एंड्रोसियम के, एंड्रोसियम के। अगर पूछा जाए सन 2016 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पॉलीएडल्फस किसके मॉडिफिकेशन या किसके द्वारा बनते हैं, तो किसके थ्रू आते हैं, एंड्रोसियम के थ्रू आते हैं। नीट सन 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। मोनोएडल्फस में क्या होता है, सभी स्टामेन मिलकर एक एडल्फस बनाते हैं, जिसे बोला जाता है मोनोएडल्फस, जैसे कि चाइना रोज। डाईएडल्फस में 2 एडल्फस बनता है, डाईएडल्फस बोला जाता है, जैसे पी। पॉलीएडल्फस मोर देन 2 एडल्फस बनता है, जिसे बोला जाता है पॉलीएडल्फस, जिसे एग्जाम्पल है सिट्रस। पॉलीएडल्फस स्टामेन, चाइना रोज, चाइना रोज नहीं, यहाँ पे होगा सिट्रस होगा, क्या होगा, सिट्रस होगा। तो इनकरेक्ट है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बेसिपिटल ऑर्डर सही है, रेसिमोस एक्रोपिटल ऑर्डर। डाईएडल्फस पी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इनकरेक्ट पूछा गया है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 120, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक का सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है, रेडियल होती है। इसकी बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल होती है, और इसकी इरेगुलर होती है, इरेगुलर। याद रखिएगा, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल्स, जब एक फ्लावर को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है। रेडियल हाफ एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये कोई मान लीजिए फ्लावर है, तो इसको किसी भी रेडियल से लाइन पास करने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। बस कंडीशन क्या होती है कि इसकी जो लाइन पास हो रही है वो सेंटर से होके गुजरे या पास हो। ये देखिए 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए किसी भी रेडियल प्लेन से आप करेंगे, तो ये क्या है, करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है हमसे। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, एक फ्लावर होता है, जब उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होती है जहां से 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इसे बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। आइए देखते हैं, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड 2 सिमिलर हाफ ओनली इन 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, सही है, ये भी सही है। एसिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी से लाइन पास, किसी भी वर्टिकल लाइन से पास करने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं, व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी करेक्ट है। तो ऑल आर करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा,
फोर्थ वाला आर ऑल करेक्ट, मतलब सभी करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ कॉल्ड एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर क्या होती है? ऐसी लेयर होती है, ऐसी लेयर होती है, ये है एलुरोन लेयर, जो कैसी होती है? प्रोटीनिशियस होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक, प्रोटीन की बनी होती है। आइए देखते हैं प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 122, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स फॉर वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसी एस्टिवेशन। टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स नोन एज द कील, सही है। ये है लार्जेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट, ठीक, ऐसे ही कुछ होता है शेप। ये है लार्जेस्ट, ठीक, ये है स्मॉलेस्ट, ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल। क्या? टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स नोन एज द कील, इसे क्या बोला जाता है? कील बोला जाता है। कहाँ पे है? एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर में, ये तो सही है। टू लेटरल पेटल्स ऑफ द विंग्स, इसे बोला जाता है विंग्स। ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ऐसे, सही, इसे विंग्स बोला जाता है, इसे नीचे वाले कील्स बोला जाता है, ये भी सही है, कील्स बोला जाता है। टू लार्जेस्ट पेटल्स ऑफ द पोस्टीरियर, ये लार्जेस्ट, ये भी सही है। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल्स इंटीरियर ऑफ द ओवर कील्स, तो फोर्थ वाला ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए फिगर फिर से बनाते हैं। ये है लार्जेस्ट, ये है लार्जेस्ट, फिर ये स्मॉलेस्ट होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ठीक, इसे विंग बोला जाता है, ठीक, इसे कील बोला जाता है। यह है लार्जेस्ट, यह है स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल्स इंटीरियर, इंटीरियर नहीं सुपीरियर होते हैं, यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, इसमें करेक्ट मैच करना है। वाल्वेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल होता है कैलोट्रॉपिस। क्या होता है? कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस होता है। ट्विस्टेड चाइना रोज, लेडी फिंगर, कैलोट्रॉपिस नहीं, कॉटन होता है। क्या होता है? कॉटन, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। वैक्सिलरी, पी एंड बीन, येलो एंड ट्यूलिप नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है। इम्बी कैसे गुल, ये फोर्थ वाला केसिया एंड गुलमोहर, फोर्थ वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124, इन चाइना रोज फ्लावर आर द, चाइना रोज जाइगोमॉर्फिक में आता है, जाओगे कैसे पिया बिन, ये नहीं, जाइगोमॉर्फिक में नहीं आता है, एक्टिनोमॉर्फिक में आता है, सही है, एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। इपिगाइनस, इपिगाइनस में भी नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक में आता है, सही, इपिगाइनस में नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक में नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक में भी आता है, हाइपोगाइनस में भी आता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में भी आता है। चाइना रोज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125, क्या पूछा गया है? कॉटन, कॉटन के एग्जाम्पल पहली बात याद होना चाहिए किस में आता है। वाल्वेट एस्टिवेशन में कैलोट्रॉपिस आता है, ट्विस्टेड में आता है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ये कैसा है? वाल्वेट एस्टिवेशन है, ये वाल्वेट है, ये ट्विस्टेड है, ये कैसा है? ट्विस्टेड है, और ये इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट है, और ये वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो गया? कॉटन हो गया। तीन एग्जांपल होते हैं मेनली, कॉटन भी होता है, चाइना रोज भी होता है, चाइना रोज भी होता है, लेडी फिंगर भी होता है, लेडी फिंगर भी होता है, लेडी फिंगर
तो वही पूछा गया कॉटन, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 126 क्या पूछा गया है? मैचिंग का क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड का मैच कराना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला MS मतलब बेसल, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर, ए का फोर्थ किसी में दिया है? सिर्फ थर्ड में दिया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। और मैच करा लेते हैं। बी का सेकंड, एग्जाइल सही है, चाइना रोज आता है। पिराइटल, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ये भी सही है। फ्रीसेंटल, डायंथस एंड प्रेम रोज, ये भी सही है। आप चाहते तो सिर्फ बेसल से ही निकाल सकते थे आंसर। थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127 टाइप्स ऑफ लीफ विच लीफलेट अटैच टू ए कॉमन पॉइंट द टिप ऑफ पिटियोल। तो इसमें पूछा गया है, मान लीजिए लीफ है, एक कॉमन पॉइंट है, इसी कॉमन पॉइंट से ही ऐसे लीफलेट अटैच होती है। तो कौन सी लीफ है? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कैसी होती है? पिन्नेटली तो ऐसी होती है, ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल क्या है? नीम है। ये है पिन्नेटली, ये है पाल्मेटली, तो क्या हो जाएगा? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 128 हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट टू फ्रॉग? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन विच हाईली वैस्कुलराइज्ड एंड हेल्प द रिस्पायरेशन इन द वाटर। सही है, फ्रॉग के ऊपर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जिससे उसकी स्किन वैस्कुलराइज्ड होती है और रिस्पायरेशन करती है, हेल्प करती है वाटर में रिस्पायरेशन में एंड लैंड पे। तो सही है। ए मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट विच ऑफ द बाइलोब। मेढक में, फ्रॉग में कैसा वो पाया जाता है? एक फ्रॉग बनाते हैं, उसी के तहत आप लोगों को समझाते हैं। ये तो पैर इनका बहुत, इसमें टंग ऐसी होती है, बाइलोब होती है। कैसी होती है? बाइलोब्ड, आगे से जुड़ी होती है, पीछे फ्री होती है। मान लीजिए टंग है, इनकी टंग है फ्रॉग की, यहाँ से जुड़ी होती है। ऐसे जब कोई अपना शिकार करता है तो ऐसे निकाल लेता है, वो भी बाइलोब्ड होती है, ऐसे फिर ऐसे अंदर आ जाती है। तो सही है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर एंड पैंक्रियाज, इसमें दो ही डाइजेस्टिव ग्लैंड है मेन, जो है लीवर एंड पैंक्रियाज। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ओपन नहीं, इसमें पाया जाता है क्लोज टाइप पाया जाता है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, ये भी इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया? करेक्ट पूछा गया, करेक्ट 1 2 3, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 129 इन फ्रॉग द स्ट्रक्चर कॉल्ड द जॉइंट द राइट एट्रियम। फ्रॉग में दो स्पेशल कनेक्शन पाए जाते हैं। मान लीजिए फ्रॉग का हार्ट है, ये फ्रॉग का हार्ट है, ठीक, ऊपर राइट एट्रियम आता है, ये है राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हार्ट होता है, नीचे वेंट्रिकल हो गया, ठीक। राइट एट्रियम से एक स्ट्रक्चर निकला होता है, राइट एट्रियम से एक ऐसे यूँ स्ट्रक्चर निकला होता है जो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। शेप में कैसा होता है? ऐसा होता है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर होता है, इसी में आके मिलता है ये ट्रायंगुलर। ये क्या है? वेना कावा है इंफीरियर, ये भी वेना कावा है सुपीरियर है, ठीक। एक ऐसा स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर है, कैसा स्ट्रक्चर? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसे बोला जाता है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस, ठीक। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर वेंट्रिकल से निकला होता है,
ऐसे नीचे की तरफ, ये ऐसे ऐसे आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। इसे बोला जाता है कोनस आर्टरियोसस। इसे क्या बोला जाता है? कोनस आर्टरियोसस। ठीक, एक होता है कोनस साइनोसस, एक होता है कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस वेंट्रिकल से बाहर निकलता है और साइनस वेनेसस राइट एट्रियम से बाहर निकलता है। सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, इसमें जाता है, फिर इसमें वेंट्रिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल से इसमें आता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो यही पूछा गया है। इन फ्रॉग्स स्ट्रक्चर इज द कॉल्ड ज्वाइंट द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ज्वाइंट है, ठीक। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्या है? साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस है, वेनोसस, ठीक। स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसा है? सॉरी, इन फ्रॉग स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर है, यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा। और स्ट्रक्चर कॉल्ड उसे क्या बोला जाता है? साइनस वेनोसस। वेनोसस बोला जाता है, यही है। साइक लाइक नहीं होता है, ट्रायंगुलर होता है, लेकिन कोनस आर्टरियोसस नहीं होता है। साइक लाइक नहीं होता है, ट्रायंगुलर होता है एंड साइनस वेनोसस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130। इन विच ऑफ द प्लांट इनिशियली of the ovary one chambered but become two chambered due to false septum called as the parietal placentation, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। ये देखते हैं कहीं पे है, मस्टर्ड भी नहीं है, आर्जीमोन भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 131। ऑन द बेसिस ऑफ फिगर ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए वेसल्स, पहली बात ए वेसल्स नहीं, ट्रैकिड्स है। ये क्या है? ट्रैकिड्स है। और दूसरा क्या है? मीजोफिल सेल है। ये क्या है? मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल है। पहला तो गलत हो गया, वेसल्स है नहीं। ट्रैकिड्स लॉन्ग एंड नैरो, ट्रैकिड्स लॉन्ग एंड नैरो गलत है। ट्रैकिस इलांगेटेड होता है, इलांगेटेड होता है, ये इलांगेटेड होता है, भी इनकरेक्ट है। बी मीजोफिल्स राउंड एंड ओवल, सही है, राउंड भी है और ओवल भी है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132। इन प्रोकैरियोटिक सेल हैज ट्यूब्यूल्स या लैमली फॉर्म और डिस्टिंक्शन या स्टेंक्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो सेल वाल के नीचे जो होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी से दो स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। एक को बोला जाता है मीजोसोम, एक को क्या बोला जाता है? मीजोसोम। ये मीजोसोम है। दूसरे को क्या बोला जाता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर बोला जाता है। तो इसमें क्या दिया है? इन प्रोकैरियोटिक सेल चाहिए ट्यूब्यूल्स या लाइमली लाइक, ट्यूब्यूल्स या लाइमली लाइक दोनों है। इंस्टिंक्शन मतलब धंसने से या स्टेंक्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक, धंसने से बनी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका नेम मीजोसोम भी हो सकता है और क्रोमेटोफोर्स हो सकता है, लेकिन इसके फंक्शन के आधार पे इसको आंसर टिक करेंगे। वेजाइकल तो होता नहीं है, क्रोमेटोफोर होता है, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन में थोड़ा ना करता है, तो रिस्पायरेशन में करता है शायद, या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इनकरेक्ट है। मीजोसोम भी होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है, हेल्प इन द रिस्पायरेशन एंड सिक्रीशन।
तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। होता तो क्रोमेटोफोर भी है, लेकिन क्रोमेटोफोर का फंक्शन नहीं से सही दिया है। अगर फंक्शन नहीं दिया होता, फंक्शन के आधार पे नहीं होता, तो क्रोमेटोफोर भी सही होता, मीजोसोम भी सही होता, लेकिन फंक्शन के आधार पर क्रोमेटोफोर यहाँ पर गलत हो गया और मीजोसोम यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 133। इन हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी ऑक्यूपाई द लोवेस्ट नहीं हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। कैसी होती है, हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, इनकरेक्ट है। अदर फ्लोरल पार्ट से सिचुएटेड एबव, एबव नहीं बिलो होता है, बिलो गायनोसियम होता है। गायनोसियम ऑक्यूपाई द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द हायर, ये भी गलत है, ये लोवेस्ट पोजीशन पे होता है अदर पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134। इन गिवन डायग्राम में गिवन डायग्राम मोनोकॉटिलिडन या डाइकॉटिलिडन, इतना तो क्लियर होगा डाइकॉटिलिडन का ये डायग्राम नहीं है, मोनोकॉटिलिडन का है। लेकिन ऊपर वाले भाग को इसको बोला जाता है इंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है, इंडोस्पर्म बोला जाता है, और नीचे को इम्ब्रियो बोला जाता है। ये क्या है, इम्ब्रियो है, और किसका है, मोनोकॉटिलिडन का, मोनोकॉटिलिडन का ये स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं, इसकी ट्वेलम होगा नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 135। ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, सुपीरियर ओवरी, सही है, जिसे हाइपोगाइनस भी बोला जाता है, हाइपोगाइनस भी बोला जाता है, ये सही है एसर्शन। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, सही है, वाइल अदर पार्ट्स ऑफ द सिचुएटेड बिलो इट, तो ये भी सही है। सर्सन एंड रीजन एक्सप्लेन तो कर रहा है क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि हाँ एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 135 में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 136 की तरफ बढ़ते हैं। गिवन, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रूट डिस्कवर्ड अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। मान लीजिए ये है रूट, हाँ, इसी में थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है रूट कैप। ये क्या है, रूट कैप है, ये रूट कैप है, ठीक। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक। यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, इलांगेशन, और सबसे ऊपर जो होता है मैच्योरेशन जोन होता है। मैच्योरेशन जोन में क्या होता है, इसमें रूट हेयर पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, रूट हेयर पाया जाता है मैच्योरेशन जोन में। आइए देखते हैं, तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। ए फ्यू मीटर, तो यहाँ तो फ्यू मीटर नहीं है, फ्यू मिलीमीटर होता है। रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर जो जोन पाया जाता है उसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। फ्यू मीटर नहीं, फ्यू मिलीमीटर होगा यहाँ, फ्यू मिलीमीटर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऑफ द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे मीटर लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 137। स्टेटमेंट, इन एपिगाइनस फ्लावर
गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। एपिगाइनस फ्लावर में जो होती है गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द अदर। एपिगाइनस में कंडीशन नहीं होती, एक कंडीशन होती है हाइपोगाइनस कंडीशन में होती है, हाइपोगाइनस में होती है, हाइपोगाइनस में होती है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस सेपल्स आर द यूनाइटेड, सही है। पॉलीसेपल्स मतलब सेपल्स आर द फ्री, स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकेंड आर इज ए करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स, लीफ बेस, सही है। लीफ बेस होता है, पिटियोल होता है, लेमाइना। मान लीजिए लीफ है, एक टिपिकल लीफ है, लीफ भी ये टिपिकल लीफ है। टिपिकल लीफ कैसी होती है भैया? हरी होती, तो हरी से बनाए हम। एक लीफ है, तो ये जो पूरा भाग होता है इसे लीफ बेस बोला जाता है। लीफ, सॉरी, ये है, ये लीफ बेस, ये है, ये लीफ बेस है। जहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम से उसे लीफ बेस बोला जाता है। और एक क्या लेमाइना है, ये लेमाइना है, ठीक। और ये पिटियोल है, ये पिटियोल है। एक सिंपल लीफ में, टिपिकल लीफ में तीन भाग होते हैं। एक तो लीफ बेस होता है, जहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम से, उसे बोला जाता है लीफ बेस। और स्टेम और लीफ के बीच में जो डंठल होती है उसे बोला जाता है पिटियोल, जिससे जुड़ी होती है उसे बोला जाता है पिटियोल। और पूरे लीफ के हिस्से को बोला जाता है लेमाइना। तो ये करेक्ट है। लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, लीफ अटैच द स्टेम बाय लीफ बेस। लीफ बेस से स्टेम और लीफ जुड़े होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। द लेमाइना ऑफ लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट, लीफ विद द वेन एंड वेनलेट, सही है। लेमाइना में वेन एंड वेनलेट भी पाया जाता है, ये भी सही है। थर्ड में क्या, फोर्थ में, इन सम लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस में भी बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड स्टिप्यूल। तो इसको स्टिप्यूल नहीं बोला जाता। कुछ लीफ बेस में क्या होता है, इसका लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन हो जाती है, ऐसे सूज जाती है, इसे बोला जाता है पल्विनस। क्या बोला जाता है? पल्विनस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या स्टिप्यूल दिया है, यहाँ पे हो जाएगा पल्विनस। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा ही गया था, क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139, सेप्टार एब्सेंट, सेप्टार एब्सेंट, तो इसे क्या बोला जाता है? फाल सेप्टम, इसे से याद रखिए। फाल सेप्टम पेराइटल में पाया जाता है। मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ कहीं दिया है? एक ही में दिया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे आप लोग मिलाइएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2 सेप्टार एब्सेंट, डायंथस, सही है। मल्टीलॉकुलर ओवरी टोमेटो में होती है, सिंगल ओयूल होता है सनफ्लावर में होता है। 139 का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉग साइनस वेनोसस, इन फ्रॉग साइनस वेनोसस रिसीव द ब्लड। अभी हमने फिगर बनाया था, एक बार और बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, आपको समझाएंगे भी। आइए देखते हैं। ये है राइट एट्रियम, ठीक, ये है लेफ्ट एट्रियम, नीचे का पूरा भाग वेंट्रिकल है, ठीक। राइट एट्रियम से क्यों ऐसा, कुछ ऐसा फिगर होता है जो कैसा होता है? ट्राइंगुलर शेप होता है।
कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, सॉरी ऐसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक, ये क्या है, वेना कावा है, नीचे इंफीरियर वेना कावा, ऊपर सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ से ब्लड ऐसे आएगा, सॉरी रेड से बनाएं, ब्लड ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे कोनस आर्टरियोसस होगा, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, वेना कावा से आ रहा है, इन फ्रॉग साइनस वेनोसस। ये क्या है, साइनस वेनोसस है, जो कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। वेना कावा से ब्लड आ रहा है किस में जा रहा है, साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस से फिर होते हुए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में मिक्सिंग होता है सब ब्लड, फिर कोनस आर्टरियोसस में होता है, फिर आर्टरीज एंड आर्टरियोस पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो क्या हो जाएगा, वेना कावा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 141, आइए देखते हैं, लेबलिंग करना है। ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड दिया, दो जगह दिया, थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाएगा। बी यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय कहीं दिया, यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी दिया है। और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ये क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट है। क्यों इसे यूरोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है, मेल फ्रॉग में जो होता है, स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते से पास होता है, स्पर्म एंड यूरिन एक ही रास्ते से पास होता है, इसीलिए इस रास्ते को बोल दिया जाता है यूरोजेनाइटल डक्ट बोल दिया जाता है। समझ गए आप, स्पर्म एंड यूरिन एक ही रास्ते से पास होती है, इसलिए इस पैसेज को, रास्ते को यूरोजेनाइटल डक्ट बोल दिया। लेकिन फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है, इसमें यूरेटर अलग होता है और ओवा आने का ओविडक्ट अलग होता है। ये मेल फ्रॉग का है स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 142, डोर्सल पार्ट ऑफ द एंड वेंट्रल पार्ट। एक फ्रॉग का फिगर बनाते हैं, ये है फ्रॉग। जब क्लासें लगती हैं तो फ्रॉग का फिगर बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन इस समय थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, तब भी सही है। ये है फ्रॉग का फिगर, क्या है, फ्रॉग दिख रहा है, फ्रॉग जैसा। इसके नीचे का जो भाग होता है वेंट्रल, ये वेंट्रल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ठीक, ये वेंट्रल हो गया। ऊपर जो है डोर्सल, ये क्या है, डोर्सल, ये है ऑलिव ग्रीन होता है। डोर्सल पार्ट जो होता है ऑलिव ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन होता है। वेंट्रल पार्ट होता है पेल येलो कलर। पेल मीन्स क्या होता है, हल्का, पेल येलो कलर, पेल येलो कलर होता है, यही पूछा गया है। आइए देखते हैं, यहाँ पे ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसे पाया जाता है। ठीक, ये है फ्रॉग पूरा। आइए, डोर्सल पार्ट, डोर्सल मीन्स जैसे हम लोगों का डोर्सल क्या है, ये इंटीरियर है, नीचे वाला पोस्टीरियर है। डोर्सल मीन्स हम लोग के सामने वाला ये वेंट्रल हो गया। वेंट्रल साइड पे मान लीजिए पूछा जाए क्या पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है। डोर्सल क्या हो जाएगा, पीछे। तो फ्रॉग भी तो ऐसे ही होता है, अगर फ्रॉग को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो फ्रॉग तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर ज़मीन पे ऐसे लटा दिया जाए, ऊपर वाला भाग डोर्सल हो गया, नीचे वाला वेंट्रल। तो फ्रॉग का ऊपर वाला भाग क्या होगा, डोर्सल। कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन होता है।
ऑलिव ग्रीन सही है, ऑलिव ग्रीन सही है। यूनिफॉर्मली पेल क्लोर, यूनिफॉर्मली पेल कलर, हल्का पीला कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। वन सिंगल मेज सेल रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिवन राइज टू द 17,500 न्यू सेल्स पर मिनट, नहीं पर आवर होगा, पर आवर होगा, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आइज द सेल ऑफ द वाटरमेलन इज इंक्रीज द साइज ऑफ द 35,000 नहीं 3,50,000 गुना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ द मेजर ऑफ द लेंथ इंक्रीज द सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के बारे में आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया यहाँ पे। इट एक्ट एज द जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, सही है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में काम करता है। एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म, एक करेक्ट हो जाएगा। अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द सीड या फिर सीड जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। क्यों इनहिबिट करता है, इसीलिए इनहिबिट करता है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो सीड को, सीड डॉर्मेंसी को या फिर सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करके रखता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब उसको वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। अब्बा स्टिमुलेट द क्लोजर स्टोमेटा, सही है। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट वेरियस काइंड ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डॉर्मेंसी, ये भी सही है। इन मोस्ट ऑफ सिचुएशन अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड द एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, आइए देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जिबरलिस रिपोर्टेड विद काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, फंजाई से किया जाता है एंड हायर प्लांट से किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई। अगर यहाँ लोअर प्लांट की जगह हायर प्लांट होता तो भी सही होता, तो ऑप्शन इसमें थर्ड करेक्ट हो जाता, लेकिन फंजाई सिर्फ दिया है, यहाँ लोअर प्लांट नहीं हायर प्लांट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 146, विच एबिलिटी जिबरलिन यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क। एबिलिटी टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम नहीं, एबिलिटी टू अवॉइड द एपिकल एबिलिटी, एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस। मान लीजिए ए है, ए ग्रेप का स्टाल्क है, मतलब डंठल है, इसमें ग्रेप ऐसे लगे हैं, ग्रेप्स ऐसे लगे रहते हैं, ग्रेप्स लगे हैं, इस पे जिबरलिक एसिड छिड़काव करने से इसकी डंठल बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाएगी तो इस पे ग्रेप्स का क्वांटिटी मतलब मात्रा ज़्यादा होगी, क्वालिटी भी अच्छी होती है, लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया होंगे और ज़्यादा होंगे, ए होंगे। जिबरलिक एसिड का छिड़काव करने के बाद, जिबरलिक एसिड छिड़काव करने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे, तो यही है एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ जिबरलिक एसिड। ठीक, बोल्टिंग इन कॉनिफर्स नहीं, गलत है। स्टेम ऑफ द गिलांगेशन ऑफ शुगर केन सही है। तो क्या पूछा गया, नॉट इफेक्ट, ये नॉट इफेक्ट। बोल्टिंग इन कॉनिफर्स तो करता है, लेकिन कॉनिफर्स में नहीं बोल्टिंग करता है, बोल्टिंग कैबेज में करता है। स्टेम इलांगेशन ऑफ शुगर केन सही है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क ये भी सही है। स्पीड ऑफ इंक्रीज द मोल्डिंग ब्रोइंग स्टैंड ये भी सही। बोल्टिंग एंड कॉनिफर्स में नहीं करता है, कैबेज में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 148 एब्सिसिक एसिड आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, सही है। एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट वेरियस काइंड ऑफ द स्ट्रेस, इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन 149 पे आइए। एथाइलिन हेल्प्स इन द इंक्रीज द रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लांट, सही है। एथाइलिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द रूट हेयर एंड रूट ग्रोथ, ये भी सही। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150 ऑक्सिन हेल्प द इनिशिएट रूटिंग स्टेम कटिंग एप्लीकेशन प्लांट द प्रोपागेशन, ये सही है। शुगर कैन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट देयर द स्टेम, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 151 स्टेटमेंट क्या दिया है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिवाइड इनडिटरमिनेट, सही है। प्लांट ग्रोथ जो होती है जनरली इनडिटरमिनेट होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकेंड, दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेम, प्लांट की ग्रोथ जो होती है जनरली उसका कोई डिटरमिनेट नहीं होता है। एनसीईआरटी में मेन हेडिंग में लिखा है प्लांट ग्रोथ इज ए इनडिटरमिनेट, और किस लिए होती है, दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है, इसी की वजह से उसमें प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक प्लांट रहता है तब तक उसमें प्लांट ग्रोथ होती रहती है, और ह्यूमन केस में मान लीजिए और दूसरे एनिमल केस में लिमिटेड होती है प्लांट ग्रोथ। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 152 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑप्शन, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, सही है। डिकैपिटेशन क्या होता है, ऊपर की शूट एपिकल मेरिस्टेम को कट कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है डिकैपिटेशन। जब डिकैपिटेशन हो जाएगा तो लेटरल की ग्रोथ हो जाएगी, ऊपर की ग्रोथ बंद हो जाएगी, लेटरल ग्रोथ हो जाएगी। डिकैपिटेशन वाइडली यूज्ड टू टी प्लांटेशन, आप लोगों ने देखा होगा टी प्लांटेशन में हमें क्या चाहता है, टी प्लांटेशन में हमें लीफ की ज़रूरत पड़ती है। लीफ मतलब ऊपर की कटाई हो जाती है, नीचे हमें सिर्फ पत्तियाँ चाहती हैं। जहाँ टी प्लांटेशन होता है हर दूसरे महीने अब हर एक महीने उसकी स्टेम कटिंग होती है, क्योंकि हमें झाड़ियाँ थोड़ा चाहती है, उसे लीफ हमें चाहती है, इसीलिए इसमें भी यूज होती है। तो सही है। डिकैपिटेशन वाइडली यूज टू हेज मेकिंग, ये भी करेक्ट है। ऑक्सिन इंड्यूस द पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, ये भी सही है। ऑक्सिन क्या करते हैं, इंड्यूस द पार्थिनोकार्पिन टोमेटो में करता है। रैपिड ग्रोथ इन एपिकल बड टेक्स प्लेस ड्यू टू एथाइलिन, ये इनकरेक्ट है। रैपिड ग्रोथ करता है एपिकल बड में, जो करता है एथाइलिन नहीं करता है, ये करता है ऑक्सिन करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड यहाँ पे रहेगा फोर्थ करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 153 विच इज इनकरेक्ट जिबरलिंस, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है फॉर जिबरलिंस के लिए। जिबरलिन रिपोर्टेड द फंगस ऑफ द हायर प्लांट, सही है। जिबरलिंस को रिपोर्टेड किया गया फंजाई एंड हायर प्लांट से, ये करेक्ट है। डिनोट द GA1 GA2 GA3, सही है। आल जिबरलिक आर द बेसिक, आर जिबरलिक जो होता है एसिडिक होता है, नहीं कि बेसिक होता है, ये क्या हो जाएगा एसिडिक। जिबरलिक एसिड उसके नाम में ही एसिडिक है, तो बेसिक कहाँ से हो जाएगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आल जिबरलिन्स आर द बेसिक नहीं एसिडिक होंगे। जिबरलिन्स प्रोमोट द फ्रूट एंड ट्री
लॉन्गर एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट फॉर जिबरलिंस, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 154, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ रिफर द, तो डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिलाकर हम बोल देते हैं डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन इसको मिला के क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को मिला के हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 155, BOD रिफर द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन वुड बी कंज्यूम द इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वेयर ऑक्सीडाइज्ड बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द ग्रेटर द BOD वेस्टेड वाटर इज लेस नहीं, यहाँ पे मोर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156, विच ऑफ द गिवन इंक्लूड द लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन का नाम लिया है, ये नहीं कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या आता है, बोन मैरो एंड थाइमस आता है। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, पेयर्स पैचेज आता है, लिम्फ नोड आता है, ठीक, पेयर्स पैचेज, लिम्फ नोड 5 आता है। एक बार आपको रिकॉल कराते हैं, एक थाइमस आता है, एक लिम्फ नोड आता है, एक अपेंडिक्स आता है, 5 आते हैं। तो आइए देखते हैं, लीवर तो होगा नहीं लिम्फेटिक ऑर्गन में, थाइमस होगा, लिम्फेटिक नोड एंड स्प्लीन, यही हो सकता है। टॉन्सिल्स, पेयर पैचिस एंड लीवर नहीं होगा, लीवर नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकेंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157, द प्राइमरी इन्फ्लुएंट पास्ड इनटू द लार्ज एरेशन टैंक कॉन्स्टेंटली एयर द मैकेनिकली एंड द पंप इनटू इट। स्टेटमेंट अधूरा है, लेकिन यहाँ पे इट के आगे कुछ है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है। द इफ्लुएंट ऑफ देन पास्ड इनटू द सेटिंग टैंक वेयर बैक्टीरिया फ्लॉक्स अलाउड द सेडिमेंट, ये भी सही है। इफ्लुएंट जो पास होता है उसे सेटलिंग टैंक में किया जाता है, द बैक्टीरियल फ्लॉक्स बोला जाता है, उसे अलाउ किया जाता है सेडिमेंट मतलब बैठने के लिए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 158, एसर्शन रीजन, एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एडमिटेड रेगुलर डोज ऑफ द साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। एक साइक्लोस्पोरिन का यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसको रोज ये ड्रग दी जाती है। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 159, व्हेन एनी सब्सटेंस टेकन पर्पज अदर देन मेडिसिनल एंड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्पेयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन कांस्टेंट, किसके वजह से होता है, ड्रग एब्यूजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 156, क्वेश्चन 160 पे आइए। स्टेटमेंट फर्स्ट, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलिन, ये सही है। कोकीन जो होता है इरिथ्रोजाइलिन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। नेटिव फॉर द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ दिया है लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है, साउथ अमेरिका। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, कोकीन इज द इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट हो जाएगा।
स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकेंड इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शन ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आइए देखते हैं। इट इज ए प्रोटोजोवन पैरासाइट। ये जो होता है प्रोटोजोवन एक पैरासाइट होता है जो ह्यूमन में होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज ए कैरेक्टराइज्ड, मतलब लक्षण इसका क्या है? कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन। इसका लक्षण है कॉन्स्टिपेशन होता है एंड एब्डोमिनल पेन होता है, तो ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। इट इज ए पैरासाइट ऑफ इन स्मॉल नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट करता है। ये स्मॉल नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन, यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट। हाउस फ्लाई को मैकेनिकल कैरियर बोला गया। क्यों बोला गया है? क्योंकि हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है, मान लीजिए फीकस है कहीं पे, वहाँ पे बैठी है, फिर वहाँ से उड़ के आपके फूड प्रोडक्ट पे बैठ जाएगी, फूड या फूड प्रोडक्ट पे बैठ जाएगी, इसीलिए इसको बोला गया है मैकेनिकल कैरियर। तो ये भी करेक्ट है। तो हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। आइए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है मेथेनोबैक्टीरियम विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट मेथेन। क्या है? मेथेन को लार्ज अमाउंट में करती है, एलांग विद उसके साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को भी। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। मेथेनोबैक्टीरियम आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163। रीड द स्टेटमेंट A to E स्टेटमेंट दिया है। आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग देम। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट A को पढ़ते हैं। ए में दिया थाइमस इज लोकेटेड नियर द हार्ट। थाइमस जो है एक ग्लैंड है, कहाँ पे लोकेटेड होती है? हार्ट के पास लोकेटेड होती है। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्प्लीन इज ए लार्ज साइज एंड वीन शेप ऑर्गन। ये भी सही है। स्प्लीन में होता है पिलिया, हिंदी में क्या बोला जाता है? पिलिया जो होती है लार्ज साइज होता है एंड वीन शेप, वीन में सेम के आकार की होती है, एक ऑर्गन है। ये भी करेक्ट है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। एड्स को जो फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया है 1983 में नहीं, 1981 में किया गया है। 1981 में किया गया है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। थाइमस इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो थाइमस जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो आते हैं, एक तो बोन मैरो आता है, बोन मैरो, और दूसरा थाइमस आता है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आता है? पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट 20% यहाँ दिया, लेकिन यहाँ पे 50% होता है। 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द आवर बॉडी। ये भी इनकरेक्ट है। तो हमसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट पूछा गया। नीचे दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट 1 2 3 मतलब फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 164। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें पूछा गया है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। तो सही है। इनेट इम्यूनिटी एक होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी में
प्रोवाइडिंग होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं, 4 तरह के बैरियर दिया एनसीईआरटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड द इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इनहेरिटेड मीन्स एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, उसे बोला जाता है इनहेरिटेंट। किसके द्वारा जाता है? पेरेंट्स के द्वारा। तो ये गलत है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होता है, ये इन्नेट इम्यूनिटी होता है। क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी होता है, ये इन्नेट होता है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, सही है। इन्नेट इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा ये भी। और इसको पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसका लक्षण होता है मेमोरी, मतलब याद रखना, ये करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है? सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 165 पे आते हैं। 65 में क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट, when ready made antibody are the directly given protect the body against the foreign agents is called the passive immunity, सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड, the yellowish fluid colostrum secreted by mothers during the initial few day lactation abundant antibodies IgE नहीं, यहाँ पे IgA होता है, IgA। स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बट स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 166, स्टेटमेंट फर्स्ट, माइक्रोस्पर्मम ट्राइकोफाइटान एंड ट्राइएपिडर्मोफाइटान रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म, सही है। यह मीटी मतलब माइक्रोस्पर्मम, एपिडर्मोफाइटान एंड ट्राइकोफाइटान, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवर्म मतलब दांत में। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स लिसन्स ऑन द वेरियस पार्ट बॉडी, स्किन, नेल्स, स्केल आर द सिम्टम्स आर द रिंगवर्म, से भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 167, assertion reason, benign tumors are the normally remain confined the virginal location। बिग्निन ट्यूमर जो होता है अपने वर्जिनल लोकेशन पे रहता है। डू नॉट सेपरेट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, काय द लिटिल नहीं, सॉरी यहाँ मोर दिया है, मोर नहीं, यहाँ पे लिटिल डैमेज होना चाहिए। यहाँ मोर दिया है लेकिन यहाँ पे लिटिल डैमेज होना चाहिए, बहुत कम डैमेज करता है बॉडी पार्ट्स को। द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द अदर हैंड आर द मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग कॉल द नियोप्लास्टिक आर द ट्यूमर सेल्स, ये करेक्ट है। assertion इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज द रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, वो कौन सी ड्रग है जो एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉयड्स, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 169, बोथ स्टेट, सर्चन रीजन का क्वेश्चन है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रोनिक इन्फेक्शन आर द अल्टीमेटली, मतलब लास्ट में फीटल मतलब घातक हो जाती है। बोथ आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल नहीं, यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से दोनों सेपरेट होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो एसर्शन इज ए करेक्ट बट रीजन इज ए इनकरेक्ट, एसर्शन इज ए करेक्ट बट रीजन इज ए नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 170, माइक्रोबॉडीज आर नॉट यूज्ड, सॉरी माइक्रोब्स आर नॉट यूज्ड, प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं होती है तो फिजिकल होती है, सेकेंडरी में होता है, एनारोबिक में भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में भी होता है, तो नॉट यूज ओनली फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 171, ए फ्री लिविंग फंजाई वेरी कॉमन ऑफ द रूट सिस्टम एंड द इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ द वेंट्रल कॉल्ड द ट्राइकोडर्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 172,
स्टेटमेंट द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड बाय द इंडिया IARI एंड KVIC। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट ऑफ द 10 से 15 10 to 15 मीटर नहीं, यहाँ पे 10 to 15 फीट है, क्या होना चाहिए फीट। तो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द माइक्रोब्स। इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स काज द लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग, सही है। माइक्रोब्स आल्सो काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स जो होता है प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करता है और एनिमल में भी कॉज करता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल नहीं होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, तो यही इनकरेक्ट है। हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, तो स्टेटमेंट कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ को पढ़ते हैं। माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म द कोलोनाइज दैट कैन सीन विद द नेक्ड आइज। ये करेक्ट है। हमसे पूछा क्या गया, नॉट करेक्ट फॉर द माइक्रोब्स, थर्ड वाला यहाँ पे नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 174 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द ग्रिट मोस्टली सॉइल पार्टिकल एंड स्मॉल पेबल्स आर द रिमूव्ड बाई। कैसे रिमूव किया जाता है, सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, वो सेडिमेंट हो जाते हैं, छोटे पार्टिकल जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 175 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया, राइबोसोम परफॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। राइबोसोम परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। राइबोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड। राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 176 बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स हाउ मेनी टाइप्स। 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177 हाउ मच ऑफ द साइज ऑफ वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 178 व्हाट इज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर 5 जहाँ होगा 52%, लिपिड मतलब 40%। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179 क्वेश्चन 179 एन इलाबोरेट नेटवर्क फिलामेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज द साइटोस्केलेटन बोला जाता है। जो कैसा होता है, इलाबोरेट होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस होता है, उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180 बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलन इमर्ज फ्रॉम द। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज होते हैं, निकलते हैं सेंट्रियोल से, उसको बोला जाता है बेसल बॉडी। यही पूछा गया है, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बेसल बॉडीज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या पूछा गया, करेक्ट।
पेरीगाइनस, इपीगाइनस, हाइपोगाइनस एग्जाम्पल दिया है। पेरीगाइनस में क्या होता है, पीच प्लम रोज, ये करेक्ट है। इपीगाइनस में गुआवा होता है, कुकुम्बर होता है, ये भी सही है। हाइपोगाइनस में मस्टर्ड होता है, ये तो सही है, लेकिन रोज दिया, रोज क्या होता है, पेरीगाइनस में होता है, गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 182, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लासेंटेशन ऑफ डायएंथस। पहली बात, प्लासेंटेशन में सभी एग्जाम्पल याद होना चाहिए। डायएंथस किसका एग्जाम्पल है, इसका तो होगा ना, मार्जिनल का पी होता है, ये होता है फ्री सेंट्रल, ये होता है फ्री सेंट्रल, सेंटर पे ये होता है फ्री सेंट्रल, ये होता है पेराइटल, ये कैसा होता है, पेराइटल होता है। एक जाइल हो गया ये, ठीक, ये पेराइटल हो गया, और ये फ्री सेंट्रल हो गया, ये फ्री सेंट्रल हो गया, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का ही एग्जाम्पल डायएंथस है, प्राइमरोज है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 183, मैंगो डेवलप फ्रॉम द मल्टी कार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी। मैंगो जो डेवलप होता है मल्टी कार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मल्टी कार्पेलरी एंड मोनोकार्पेलरी दोनों दिया है, तो मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी हो जाएगा। मल्टी मतलब बहुत सारे, मोनोमिस एक कार्पल होता है। क्वेश्चन 184, आई द रूट मूव्स थ्रू द सॉइल। जब रूट मूव करती है सॉइल के अंदर, तो सॉइल द टेंडर एपेक्स ऑफ द प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रूट कैप। रूट कैप जब प्रेजेंट होता है वही प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 185, रूट हेयर इमर्ज फ्रॉम द रीजन ऑफ द रूट। मान लीजिए रूट एक है, तो रूट हेयर रीजन ऑफ मेचुरेशन से रूट हेयर निकलती है, ये होगा बीच का भाग इलांगेशन, ये हो गया इलांगेशन हो गया, बीच का भाग इलांगेशन हो गया, ऊपर जो होता है मेचुरेशन हो गया, और फ्यू mm जो रूट कैप के होता है उसे बोला जाता है मेरिस्टीमेटिक, मेरिस्टीमेटिक बोला जाता है। ये क्या है, रूट कैप हो गया, ये रूट कैप हो गया। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है किस रीजन से रूट हेयर इमर्ज होती है, तो रीजन ऑफ द मेचुरेशन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 186, ए टिपिकल फ्लावर हैज द मेनी काइंड्स ऑफ होर्ल। कितने होर्ल होते हैं, 4 होर्ल होते हैं। मान लीजिए स्टाल्क हो गया, ये थैलमस हो गया, ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल ओवरी हो गई, ठीक। यहाँ से एंड्रोसियम निकला है, ठीक, यहाँ से क्रोला निकला, फिर यहाँ से कैलिक्स निकला, एक कैलिक्स है, एक कैलिक्स है, ठीक, एक क्रोला है, 4 भाग हो गए। ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया क्रोला जो रंगीन होता है, अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन में, ये हो गया एंड्रोसियम, ये हो गया गाइनोसियम। कितने भाग होते हैं, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 187, ए करेक्टराइज फीचर ऑफ द ओवरी मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, जिसे बोला जाता है पेराइटल प्लासेंटेशन। क्वेश्चन 188, आइडेंटिफाई द ABC डायग्राम प्लासेंटेशन। ए क्या है, एक जाइल प्लासेंटेशन है, सही है। बी क्या है, पेराइटल प्लासेंटेशन। सी फ्री सेंट्रल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 189, क्वेश्चन 189, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। लाइसोसोम आर द फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ये क्वेश्चन आ चुका है क्या एक बार, सही है। लाइसोसोम फॉर्म द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस, सही है। लाइसोसोम हैव द न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी सही है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम आर द एक्टिव अंडर बेसिक पीएच, बेसिक नहीं एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये एसिडिक पीएच पे। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा गया।
तो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला भी करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वेश्चन 190, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जाइगोमॉर्फिक सुपीरियर ओवरी एंड बाइसेक्सुअल। जाइगोमॉर्फिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज के रूप में। सुपीरियर ओवरी को जी बना के नीचे ऐसे डैश, बाइसेक्सुअल को ऐसे किया जाता है। आइए देखते हैं कोई मैच कर रहा है। जाइगोमॉर्फिक, ये तो इंफीरियर ओवरी है, लेकिन इसमें क्या पूछा? सुपीरियर ओवरी, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन 191, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो होते हैं सेंट्रल क्रेनियल नर्वस सिस्टम में आते हैं, CNS में आते हैं। हमें पूछा गया PNS में। डज नॉट कंटेन, डज नॉट, ब्रेन एंड स्पाइनल और A एंड B यही है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, लेकिन पूछा गया डज नॉट कंटेन पेरी में, पेरीफेरल में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आती हैं। क्वेश्चन 192, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रिप्रेजेंट ऑफ द फ्रॉग? 10 पेयर। कितने पेयर होते हैं? 10 पेयर होते हैं, या फिर 20 होते हैं, लेकिन इसमें पेयर में पूछा गया है, इसीलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया है लेकिन यहाँ पे पेयर दिया है। क्वेश्चन 193, द फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम इज एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन 193 में क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 194, विच 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स फाउंड इन द मिड 1960। इनहिबिटर्स बी पाया जाता था, एब्सिशन, सेकेंड एंड डॉर्मिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 195, 2 क्लाइमेटिक फैक्टर विद इफेक्ट द ग्रोथ, लाइट एंड टेम्परेचर इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को। क्वेश्चन 196, बेकेने डिजीज इन द राइस प्लांट पैडी काज द जिबरलिक एसिड। इंडोलिस्टिक एसिड, ए ऑक्सीजन हो गया, ए भी ऑक्सीजन हो गया, ए भी ऑक्सीजन हो गया, तो क्या? बकनी डिजीज, जिबरलिक एसिड। क्वेश्चन 197, विच हार्मोन स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जो होता है उससे बोला जाता है एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। क्या है? एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 198, N6 परफ्यूरिल एमिनो एसिड 2 प्यूरिन्स एंड कामा दिया है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ रिस्पेक्टिवली। N6 परफ्यूरिल जो होता है वो होता है काइनिटीन, ठीक। 2,4-D होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन, और इंडोल एस्टिक होता है, इंडोल एस्टिक क्या होता है? क्वेश्चन 198 में वो नेचुरल ऑक्सीजन होता है। ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 199, डीकैपिटेशन सूट रिमूवल। डीकैपिटेशन में क्या होता है? सूट का रिमूवल हो जाता है, सूट को कट कर दिया जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टम को। वाइडली यूज टू वॉल्टिंग नहीं, हैज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 200, सरफेस एरिया ऑफ द रूट प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इंक्रीज द, ये हो जाएगा एथाइलिन। सरफेस एरिया रूट प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ रूट हेयर फॉर्मेशन इंक्रीज द एथाइलिन। तो बच्चों आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।